हमें देख रहे सभी सुधीजनों का सादर अभिवादन। मैं केपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। अभी 2-3 दिन पहले देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे की शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से को देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। तो खबर मिली जब उनके मुकेश अंबानी के आने की, तो सोनिया गांधी ने तो वो शिष्टाचार निभाया कि उनसे मुलाकात कर ली, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करना उचित नहीं समझा और वो जब पहुंचे तब तक राहुल गांधी अपने आवास से निकलकर और मजदूरों के बीच में संवाद करने के लिए पहुंच गए थे, जिसके वीडियो भी वायरल हुए। अब ये था कि राहुल गांधी ने ये इसको अभद्रता तो नहीं कहा जा सकता, उन्होंने और ये जो है लेकिन राहुल गांधी की मजबूरी ये थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अंबानी और अदानी पर सरकार की मेहरबानियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, उनके मद्देनजर अगर वो अंबानी से मिलते और फिर उनका निमंत्रण पत्र ससम्मान ले लेने के बाद फिर उनकी बेटे की शादी में पहुंचते, तो ये नैतिक रूप से उचित नहीं होता, लोगों के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाता। तो हम समझते हैं कि उन्होंने जो है राहुल गांधी ने बुद्धिमत्ता दिखाई जो नहीं मिले, और हालांकि उन्होंने कोई अशिष्टता नहीं की मुकेश अंबानी के साथ में, ये नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने सोबर तरीके से और मुकेश अंबानी को बाईपास किया। ये मुकेश अंबानी और अदानी को जिस ढंग से राहुल गांधी का ये जताते रहे कि उनको जो मौजूदा सरकार है वो नियम कायदे कानून ताक पे रख के और अनुचित लाभ पहुंचाती रही है, जिसकी वजह से वो दुनिया के शिखर रईसों में वो दोनों के दोनों शामिल हो जाने में उनकी सरकार की मेहरबानी ने बड़ी मदद की। इसके लिए वो अभियान छेड़े रहे और इस अभियान के से प्रधानमंत्री जी भी छिड़ गए थे और उन्होंने जो है इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, जब उन्होंने कहा था कि जो देश के जो वेल्थ क्रिएटर हैं उनको जो है वो उनको अपमानित करके राहुल गांधी देश का अहित कर रहे हैं। तो उनको उम्मीद रही होगी कि अगर ये मुद्दा भी राहुल गांधी के विपरीत काम करेगा चुनाव में और इससे भी राहुल गांधी को क्षति होगी, लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि जनता का जो मनोविज्ञान है वो रईसों से चिढ़ती है जनता। तो जब रईसों पर हो रहे प्रहार से उन्होंने दिखाया कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये जब झलका कि प्रधानमंत्री जी को कितना दर्द होता है, तो फिर उल्टा ये हुआ कि वो जो आम जनता वो प्रधानमंत्री से नाराज हो गई और जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे बहुमत नहीं मिला, तो उसके पीछे अन्य कारणों के साथ साथ में ये कारण भी था उनकी रईसों के प्रति उनका जो एक तरह से हमदर्दी का जो भाव है, एक तरीके से उनके प्रति उनका बहुत ही जो लगाव है, जिस लगाव को उन्होंने प्रदर्शित किया, अब पता नहीं उन्होंने इससे सबक लिया होगा या नहीं लिया होगा, लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने सबक लिया होगा कि सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा हमदर्दी रईसों के प्रति प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए। अब जहां तक वेल्थ क्रिएटर की बात, वैसे तो एक जो पश्चिम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक है वो तो कहता है कि हर जो धन संचय के पीछे किसी न किसी अपराध की भूमिका रहती है, अपराध किए बिना कोई बहुत ज्यादा धनिक नहीं बन सकता। उसकी बात कुछ हद तक सही है, भले ही हर धनिक के पीछे हर धनिक की आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो, लेकिन ज्यादातर धनिक बहुतायत में धनिक आमतौर पर धनिक वही बनते हैं, रईस वही बनते हैं जिनकी कहीं ना कहीं से आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, जो कराप वंचना करते हैं, जो ठगी करते हैं, जो है सरकारी धन हड़प लेते हैं, जो टैक्स चोरी करते, वही लोग कहीं ना कहीं रईस बनते हैं। और इसलिए जनता भी रईसों को सम्मान की निगाह प्राय, वैसे तो भामाशाह हुआ है कि भामाशाह के प्रति जो राणा प्रताप को जिन्होंने सहयोग किया था अकबर के खिलाफ लड़ाई में और उसने पूरा खजाना लुटा दिया था, तो भामाशाह का किसी भी बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से और राष्ट्रीय महापुरुष से
कम उसके प्रति लोगों में श्रद्धा नहीं, लेकिन वो एक अपवाद के तौर पर है। पर ये वो जो बाकी वेल्थ क्रिएटर है, तो वेल्थ क्रिएटर जैसे टाटा और बिरला भी हैं आधुनिक युग में, तो इनके प्रति भी एक कुछ हद तक अजीम भाई प्रेम जी हैं, इनके प्रति भी लोगों के मन में कुछ हद तक श्रद्धा का भाव है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में उसको भी महत्व दिया गया है, अर्थ को भी महत्व दिया गया, अर्थ को एकदम नहीं नकारा गया। 4 पुरुषार्थों में से एक अर्थ भी शामिल है। अर्थ कोई अगर आप इसलिए एक बहुत कुशल व्यवसायी हैं और व्यवसाय का ईमानदारी से संचालन करते हैं, उस व्यवसाय से लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आप उत्पाद तैयार करते हैं या सेवाएं देते हैं, आप एक उच्च गुणवत्ता के उनको जो है उत्पाद मुहैया कराने की भावना अगर उद्योगपति की रहती है, और उसके लिए वो लगातार तकनीक को उन्नत करने तकनीक की उन्नतिकरण को प्रोत्साहित करता रहता है, नई नई तकनीकी ईजाद होती है उसके यहाँ और उनका इस्तेमाल होता है, उसके तरीके से वो करता है, तो वो उन लोगों को ऐसे जो है उद्योगपति हैं, ऐसे कारपोरेट उनको नवाजा जाता है। और उसमें जो हमने नाम गिनाए है, तो बड़ी राष्ट्रीय नवनिर्माण में टाटा का एक बड़ा योगदान है। और टाटा का इस्पात एक ब्रांड है, वरना इतनी तेजी से विकास की जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो सकती। मेरे वो मटेरियल ही नहीं मिल पाता विकास करने के लायक, इतने बड़े बड़े सड़क, बांध, पुल हैं और रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, लेकिन टाटा के इस्पात ने उससे बड़ा योगदान दिया। बिरला की कपड़ा मिलों ने गरीब लोगों की, आम लोगों की कपड़ा की जरूरतें पूरा करने में बड़ा योगदान दिया, और कपड़ा जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने उत्पादन किया कि वो कपड़ा सस्ता हुआ, और साथ साथ में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह से अजीम भाई प्रेम जी का भी है। और ये लोग वो एक समझते हैं कि जो एक धनिक वर्ग का है, उसकी कमाई के एक हिस्से पर समाज का अधिकार है, तो ये सामाजिक कार्य के लिए भी बहुत कुछ करते रहते हैं। अभी कुछ दशक पहले अजीम भाई प्रेम जी ने देश में बेसिक शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा अमाउंट के निवेश करने की घोषणा की थी, और उससे बहुत शानदार स्कूल खड़े हुए जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते। इसी ढंग से टाटा और बिरला भी कुछ ना कुछ करते रहते। टाटा ने एयरलाइंस की एक शाख है, उनके जो भी उत्पाद हों, जो भी उनकी सेवाएं हों, उनकी एक शाख, एक प्रतिष्ठा, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं मानी जाती। अब उनको टाटा, बिरला, अजीम भाई प्रेम जी जैसे लोगों को भले ही अंबानी और अदानी ने पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन अंबानी अदानी जो है वो अंबानी अदानी की शाख नहीं है, उनको कोई बहुत सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता। जैसे अंबानी का उदाहरण लीजिए, अंबानी को हम ये नहीं कहते कि मोदी जी ही अकेले मेहरबान हुए। अंबानी जी के तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने में सबसे का श्रेय तो मुख्य रूप से पहले तो कांग्रेस को है। राजीव गांधी के टाइम पर कांग्रेस ने उनको इतना नाजायज लाभ दिया कि वो जो दुस्ली वाडिया का जो रेयन था, जिसके लिए कुछ जो है एक वो मटेरियल, वो कोटे पे उसका कोटा होता था, वो आयात करना पड़ता था, और उसका बड़ी मुश्किल से लाइसेंस होता था, जो पहले दुस्ली वाडिया को मिला हुआ था, और उसको राजीव गांधी ने जबरदस्ती अंबानी को दिला दिया था। और यही बीपीसी के और उनके बीच में मतभेदों की वजह बनी थी, और इसी वजह से उन्हें गंवानी पड़ी थी सत्ता। लेकिन इसके बाद फिर वो टेलीकॉम सेक्टर में भी आए। उन्होंने फिर धीरू भाई अंबानी की, जो मुकेश अंबानी के पिता थे, उनकी हैसियत इतनी बढ़ गई कि वो ये है कि सरकार भी जनमत की बजाय उनके पैसे से गठित होने लगी। चंद्रशेखर की सरकार भी उन्हीं की एक तरह से बंधक सरकार थी, उनकी एक खरीदी हुई सरकार थी। और फिर नरसिंह राव की सरकार को भी जो है उनकी कृपा पात्र सरकार थी, तो उसका उन्होंने बड़ा लाभ उठाया। ये सामने आता रहा कि किस तरीके से उन्होंने टेलीकॉम सेवाएं देने में टैक्स की चोरी की, टेलीफोन के वो जो दूरसंचार निगम है उसके जो है उसके शुल्क की कितने बड़े पैमाने पे चोरी की, और फिर उनको बचाने के लिए सरकार ने नाम मात्र का उनके ऊपर जुर्माना लगा के और उनको बरी कर दिया। तो इनकी एक भूमिका है कि ये केवल ठगी करके, कर चोरी करके और ये लोग आगे बढ़े, और सरकार ने जो इनको
चाहे वो जमीन देने के मामले में हो और चाहे जो इनको कर्ज उपलब्ध कराने के मामले में हो, सरकार ने जो इनको दायरे से बाहर जाके उसकी मदद की, उससे इनको इनका मुनाफा बढ़ा और साथ साथ में इनको टैक्स चोरी करने का भी भरपूर अवसर दिया और इनके जो है इनके कर्जे माफ करके भी इनको लाभ पहुंचाया। तो ये न तो सामाजिक कार्य में, खास तौर से अदानी के बारे में आया कि वो जो है सोशल सेक्टर में अपने मुनाफे में से का कोई हिस्सा खर्च करने में विश्वास नहीं करते। वो केवल उनका जो है उनके ऐश्वर्य के लिए, प्रधानमंत्री जी के ऐश्वर्य के लिए वो चाहे कुछ उनको बहुत उनको विमान उपलब्ध कराने में और जन की उनकी सुविधा कराने में केवल वो तत्पर रहते, लेकिन वो पूरे समाज के लिए कुछ करने की भावना रखते हो वो भावना नहीं रखते। और उनके यहाँ कोई बहुत ज्यादा रोजगार भी नहीं मिला है, उसके भी आंकड़े नहीं आए हैं और कोई ऐसा उत्पाद भी तैयार नहीं कर पाए जिसकी संसार भर में सराहना हो, लोग अच्छी निगाह से देखें। और उनके प्रोडक्ट, उनकी सेवाएं बिकवाने के लिए सामने आ चुका। प्रधानमंत्री मोदी जी तक ने बाहर तक की सरकारों पर दबाव डाला है। और अभी जो कोयला जो उन्होंने सप्लाई कर दिया, कोयला सप्लाई में जो घोटाला किया, तो उनके कोयला घोटाले को लेकर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया है। और वहां पर भी जो है, वहां पर ये अगर दूसरे राज्यों में अगर सरकार बदल जाए भाजपा की, तो वहां पर भी मुकदमे कायम हो जाए, केंद्र में भी बदल जाए। और अंबानी का तो पहले ही से जाहिर है कि अंबानी किस किस्म की हेरा फेरी करते। तो इनको उद्योग जगत का, कारपोरेट जगत का नटवर लाल माना जाता। इनको जो है, इनको कोई जिस रूप में वो चाहते कि वेल्थ क्रिएटर को सम्मान मिले, वो वेल्थ उस रूप में उन्होंने वेल्थ इकट्ठा नहीं किया, उस रूप में उन्होंने धन का सृजन नहीं किया है। उन्होंने न तो देश को कोई फायदा पहुंचाया है, न देश में तकनीकी उन्नति में उन्होंने योगदान देने का कोई प्रयास किया, न किसी अन्य तरह से देश की सेवा देने का प्रयास किया। तो इसलिए उनके प्रति हमदर्दी जता के मोदी जी ने अपने आप को एक खलनायक बता लिया, अपने आप को एक खलनायक बना लिया है। तो अब एक लड़ाई जब इस अंबानी और अदानी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग के बहाने ये भी एक मुद्दा आता है कि एक जो विभिन्न पार्टियां हैं जो सत्ता की दावेदार हैं, देश की केंद्रीय सत्ता की जो दावेदार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस हो, उसकी उद्योग जगत के संबंध में भी एक नीति होनी चाहिए कि वो उद्योग जगत माने उद्योग जगत की सहायता कैसे की सहायता किन परिणामों को ध्यान में रख के करेंगे, वो किन लोगों की उद्योग जगत में किन कारपोरेट की सहायता करेंगे, इसके बारे में उसकी एक पारदर्शी नीति होनी चाहिए। और वो नीति ये होनी चाहिए जनता पे प्रभाव डाले, जनता उसको स्वीकार करे कि हाँ, एक उद्योग जगत के एक रचनात्मक योगदान की भावना से आप उन लोगों की मदद कर रहे हो। अभी तक तो योगी जी ये साबित करने में विफल रहे, लेकिन अब शायद उनको साबित करना पड़ेगा क्योंकि ये इनके प्रति बहुत ज्यादा उनका लगाव, उसके पासे उल्टे पड़ रहे। दूसरी तरफ उनको भी जो है राहुल गांधी को भी, जब वो अंबानी और अदानी का विरोध कर रहे हैं, तो फिर उन्हें, लेकिन उसकी कारपोरेट जगत के अस्तित्व को तो वो नकार नहीं सकते। तो कारपोरेट जगत के अस्तित्व के लिए उनके मॉडल क्या है, ये उनको एक सामने लाना होगा और उनकी मदद करने के संबंध में वो नीति को लेकर वो किस संबंध में किस तरह के विचार रखते हैं, उनको स्पष्ट कर देने का होगा। खास तौर से अभी ये है कि जो देश की जो विकास संबंधी महत्वाकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए संसाधन अभी कम पड़ रहे देश के। वो चाहे जितना आपने बहुत भारी करारोपण हो चुका, बहुत टैक्सेशन बहुत ज्यादा हो चुका, लेकिन इसके बावजूद भी उतने संसाधन नहीं जुट पा रहे जितने संसाधनों की जरूरत है। तो करों के नए क्षेत्रों में विस्तार के बारे में विचार किया जा रहा है और उसमें यह आता है कि अब आम जनता को तो इससे ज्यादा नहीं सताया जा सकता करों के नाम पे। तो वो जो है अब उनकी ओर ताकने की जरूरत है। ये कारपोरेट जगत की हो, तो कारपोरेट जगत में
आप जिन कारपोरेट लोगों को साथी बनाना चाहते, जिनके प्रति जिनकी आप मदद करना चाहते, उन कारपोरेट वो लोग भी इस बात के लिए तत्पर हो राष्ट्र हित के लिए कि वो अगर वेल्थ टैक्स जैसी लगानी की पेशकश होती है तो वो उस पेशकश में सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए, सरकार का समर्थन करते दिखाई दें। और ये जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, अगर उससे मोदी जी की मानसिकता बदली है तो अभी जो है 23 जुलाई को उनकी सरकार का पूर्ण बजट पेश होने वाला। अभी तो लोकसभा चुनाव से पहले तो उन्होंने इस सत्र का अंतरिम बजट पेश किया था। तो अगर इस पूर्ण बजट में ये दिखा सके कि नहीं वो अपने मित्र कारपोरेट को इस बात के लिए प्रेरित करने की सलाहियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि वो वेल्थ टैक्स जैसी पेशकश को स्वीकार करके और देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में हाथ बटाएं, तो ये बहुत स्वागत होगा। तो इसलिए इस बजट पर उनका जो 23 जुलाई को उनका पेश होने वाला बजट है, इस बजट के प्रति भी बड़ी जो है कौतूहल भरी निगाहें हम लोगों की रहेंगी। आज जिन हमारे दर्शकों ने हमारा चैनल पहली बार देखा, उन्हें अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उनसे हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि वो हमारे इस वीडियो को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने बहुत ज़्यादा परिचितों को प्रेरित करें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन है, उसको दबा दें, ताकि इस ढंग के जो आप हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें, सूचना प्राप्त कर सकें और आप उनको देख सकें। साथ ही आज के वीडियो के बारे में आप जो राय रखते हो वो राय कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारा आप जो उसमें दर्ज करते जो अपनी राय, उससे हमारा बड़ा मार्गदर्शन होता है और हमें अपनी वैचारिक एक शानदार वैचारिक खुराक अर्जित करने में सफलता मिलती है। तो आप इसमें भी हमारा सहयोग करें। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहाँ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।